सर्व विद्यार्थ्यांनी आजच्या 9वी हिंदी विषयाच्या टीचमेंट ॲपच्या तासिकेला सर्व जणांनी लवकरात लवकर हजर व्हायचं आहे. तर आज आपण सर्वप्रथम या ठिकाणी आपला जो सेतूचा अभ्यासक्रम आहे तो संपलेला आहे. त्याचे 45 दिवसाचा अभ्यासक्रम पूर्ण करून त्यामध्ये असणाऱ्या तिन्ही चाचण्या आपण सोडवलेल्या आहेत. आता आपल्याला या शैक्षणिक वर्षामध्ये दिलेला जो पाठ्यक्रम आहे त्या पाठ्यक्रमानुसार आपल्याला पुढील अभ्यासक्रम हा सुरू करायचा आहे. त्यासाठी शासनाने आपल्याला साठी या वर्षी मागील वर्षीप्रमाणे 25% अभ्यासक्रम हा कमी केलेला आहे आणि तो अभ्यासक्रम हा कमी केलेला कोणता आहे तो आपला सर्व विद्यार्थ्यांना कळण्यासाठी आपलं पुस्तक इयत्ता 9वीचं पाठ्यक्रमाचं पुस्तक सर्वांनी घ्यावं आणि ते घेतल्यानंतर त्यामधील जी अनुक्रमाणिका आहे ती काढावी. अनुक्रमाणिकेमध्ये सर्वात प्रथम पहिली इकाई पहिला विभाग तो काढावा. पहिल्या विभागामध्ये पाठ का नाम या रकान्यामध्ये पाठ क्रमांक 3 कबीर हा धडा आपल्या अभ्यासक्रमामधून वगळलेला आहे. त्यानंतर पाठ क्रमांक 8 हा या ठिकाणी यात्रा वर्णन वीर भूमिपत कुछ दिन हा धडा या वर्षीच्या अभ्यासक्रमामधून वगळलेला आहे, कमी केलेला आहे. त्याची नोंद सर्वांनी घ्यावी. त्यानंतर क्रमांक 9 कविता आहे वरदान मांगूंगा नहीं. ही कविता आपल्या अभ्यासक्रमामधून कमी केलेली आहे. हा झाला पहिला विभाग, पहिली इकाई. त्यानंतर दुसरी इकाई, दुसरा विभाग, त्यामध्ये पाठ क्रमांक 4 कविता आहे सिंधू का जल. ही कमी केलेली आहे. त्यानंतर पाठ क्रमांक 7 शिष्टाचार हा धडा या ठिकाणी वगळण्यात आलेला आहे. त्यानंतर पाठ क्रमांक 10 अपराजय वर्णनात्मक कहाणी आहे. हा पण पाठ आपल्या या वर्षीच्या अभ्यासक्रमामधून तो कमी केलेला आहे, वगळलेला आहे. या सर्व कमी केलेल्या अभ्यासक्रमाची नोंद सर्व विद्यार्थ्यांनी घ्यायची आहे. परत पुन्हा एकदा मी तुम्हाला त्या कमी झालेल्या अभ्यासक्रमाची माहिती देत आहे. पहा, पहिली इकाई अनुक्रमाणिकेमध्ये पहिली इकाई पहिला विभाग त्यामध्ये क्रमांक 3 नंबरचा धडा कबीर हा कमी झालेला आहे. त्यानंतर क्रमांक 8 वीर भूमिपर कुछ दिन हा धडा कमी झालेला आहे. त्यानंतर पुढची जी कविता आहे 9 नंबरची क्रमांक 9 वरदान मांगूंगा नहीं. ही कविता कमी झालेली पहिल्या विभागातून. त्यानंतर दुसरा जो विभाग आहे तो आहे दुसरी इकाई, त्यामध्ये क्रमांक 4 सिंधू का जल ही कविता कमी झालेली आहे. त्यानंतर शिष्टाचार हा धडा कमी झालेला आहे. त्यानंतर अपराजय हा धडा कमी झालेला आहे. सर्वांनी याची नोंद घ्यावी. त्यानंतर आता
आपण या शैक्षणिक वर्षाच्या अभ्यास आपण सर्वात प्रथम जून मध्ये 2 धडे, त्यामध्ये कविता आणि दुसरा बिल्ली का विलंगुडा हा धडा पाहिला होता. पहिली कविता होती चांदनी रात आणि बिल्ली का विलंगुडा हा हास्य कहाणी आपण पूर्वीच जून महिन्यात पाहिलेली आहे. त्यानंतर सेतू अभ्यासक्रम आपण घेतलेला आहे, त्यातील 3 चाचण्या घेतलेल्या आहेत. त्यानंतर आज आपण 3 नंबरचा धडा जो आहे तो कमी वगळलेला आहे, त्यामुळे आपल्याला 4 नंबरची कविता आज घ्यायची, ती आहे किताबे. तर सर्व विद्यार्थ्यांनी या ठिकाणी ती कविता पुस्तकातून काढावी. स्क्रीनवर या ठिकाणी आपण ती कविता काढलेली आहे, किताबे. देखिए, किताबे कविता के कवि है गुलजार. गुलजार जी ने यह नई कविता लिखी है. इस कविता में गुलजार जी ने जो बातें दी गई है कि उसे जो राब्ता, जो संपर्क था आजकल है, यानी प्रस्तुत कविता में कवि ने पुस्तकों के साथ साथ मनुष्य के पुराने संबंधों और उनके साथ बिताए गए पुराने क्षणों को याद किया है. किताबों के माध्यम से रुक्कों और फूलों के आदान प्रदान, रुक्के यानी पत्र और फूल, इन फूलों के आदान प्रदान तथा निजी पुस्तकों की वजह से जुड़ने वाले प्रेम संबंधों का चित्रण किया है. इसके साथ ही उन्होंने पुस्तकों के दुख, दर्द, उनसे मनुष्य की बढ़ती दूरियों तथा कंप्यूटर के कारण पुस्तकों को पढ़ने में सुविधाओं आदि का मार्मिक चित्रण किया है. तो गुलजार जी का परिचय हम देखते हैं. देखिए, किताबें कविता के कवि गुलजार जी है. उनका परिचय दे. जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना झेलम जिला पंजाब में हुआ था. स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ. परिचय. गुलजार नाम संपूर्ण सिंह कालरा है. आप एक कवि, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, नाटककार, हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी हैं. उनके साहित्य में प्रमुख कृतियां चौरस रात लघु कथा है, रावी पार कथा संग्रह, रात चांद और मैं एक बूंद चांद रात परिश्मे की कविता संग्रह, खराशे कविता कहानी का कोलाज, ये सभी साहित्य यहाँ पर गुलजार जी का है. देखते हैं यहाँ पर किताबें, यह गुलजार जी की कविता. किताबें जागती है बंद, बड़ी हसरत से तकती है, मुलाकातें नहीं होती. जो शामें उनकी सोहबत में कटती थी अब अक्सर गुजर जाती कंप्यूटर के पर. बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है. जो कदरी थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी. वह सारे उधड़े उधड़े है कोई सफा
पलटता तो एक सिसकी निकलती है, मानी गिर पड़े हैं, जिन पर अब कोई मानी थे। तक हमने ये कविता पढ़ी है। देखते हैं शब्दों जो कठिन शब्द आए। देखिए हसरत, हसरत यानी कामना, इच्छा, सोहबत यानी संगत, कदरे यानी मूल्य, मायने, जायका यानी लज्जत, स्वाद। तो इस प्रकार यहाँ पर शब्द आए हुए। अब देखते हैं कि किताबें जागती है, बंद अलमारी के शीशे से बड़ी हसरत से तकती है। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती, जो शामें उनके सोबत में कटा करती थी अब अक्सर गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर। देखिए कंप्यूटर यानी संगणक। हम सभी जानते हैं कि संगणक तथा मोबाइल आने की वजह से किताबें पढ़ने की तरफ हमारा तवज्जो अब कम हो गया है। किताबें की तरफ हमारा ध्यान कम हो गया है। हम किताब लगे तथा मोबाइल में से ही देखने लगे हैं तथा संगणक के पर्दों पर से ही हम किताबों में तथा अनेक वाचन वहां पर करने लगे तथा वक्त हमारा वहां पर गुजर जाने की वजह से यहाँ पर किताबें हम नहीं पढ़ रहे हैं तथा उनका पढ़ने का जो समय है अब कम कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। तो देखते कभी कंप्यूटर के या संगणक के युग में किताबों की पहले जैसी उपयोगिता न रह जाने पर अपनी तीव्र मानसिक पीड़ा का चित्रण करते हुए कहते हैं कि आजकल किताबें अलमारियों में रखने भर की चीज हो गई है। यानी संगणक की वजह से यहाँ पर किताबें क्या हो गई, अलमारी में रख भरकर रखने की चीज हो गई है। अब उन्हें अलमारी से निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हम संगणक और कंप्यूटर संगणक के द्वारा ही सब जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसलिए किताबें या किताबों से हमारा संपर्क अब बहुत कम हो गया है। बंद अलमारी की ओर देखने पर ऐसा लगता है जैसे किताबें अलमारी के शीशों से कवि की ओर झांक रही है, देख रही हो और शायद मन ही मन यह कामना करती होगी कि उन्हें कोई बाहर निकाल कर कोई पढ़े। यानी किताबें उस अलमारी से झांककर कवि की ओर देख रही है और कामना इच्छा करती है कि हमें कोई ले, हाथ में ले पढ़े, हमें बाहर निकाले। कभी कहते हैं कि अब तो महीने महीनों गुजर जाते हैं, उन किताबों से मिलना ही नहीं होता। यानी महीने गुजर जाते हैं फिर भी हम किताबों को हाथ नहीं लगाते या उनकी तरफ देखते भी नहीं या उनसे निकाल कर पढ़ते नहीं। एक समय ऐसा था जब उनकी शाम यानी कवि की शाम इन किताबों को पढ़ने में लगा करती थी, लेकिन अब अक्सर क्या होने लगा है, अक्सर वह शाम का समय संगणक या मोबाइल पर गुजरने लगा है और इस प्रकार समय दूसरी ओर गुजर जाने की वजह से यहाँ पर कम समय किताबें पढ़ने के लिए दिया जा रहा है। किताबें यहाँ पर इस प्रकार उनसे राब्ता या संपर्क कवि का था वह कम हो गया है। हम भी आजकल देखते हैं कि हमारा भी किताबों से लगाव संगणक या मोबाइल आने की वजह से कम हो गया है। ज्यादा वक्त हम किताबों की तरह नहीं तो संगणक या मोबाइल पर वक्त ज्यादा गुजारते हैं। इसीलिए किताबों की तरफ देखने का
जो जरिया है, तरीका या जो है तरीका बदल गया है पढ़ने का, और वह हो गया है मोबाइल और संगणक की तरह। कंप्यूटर पर ही हम ज्यादा समय बिताने लगे हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है। जो कदरें वो सुनाती थी कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, वो कदरें अब नजर आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। देखिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि कंप्यूटर या संगणक आने के पहले उनकी शाम किताबें पढ़ने में बिता कर, कंप्यूटर के पहले कवि शाम को किताबें पढ़ते थे। आजकल वह समय दे नहीं पा रहे संगणक और मोबाइल की वजह से, लेकिन वह शाम को किताबें पढ़ने में अपना समय बिताया करते थे। पर जब से गया है, तब से वे कंप्यूटर पर ही पढ़ते लिखते। संगणक की वजह से अब सभी बातें लिखते पढ़ते हैं, देखते हैं, इसलिए उनकी शाम कंप्यूटर के पर्दे पर बीतने लगी। कंप्यूटर पर ही वह ज्यादा समय बिताने लगे कवि। इस वियोग के कारण किताबें बहुत बेचैन रहती है। वियोग यानी दूर रहना। पर लेखक या कवि का, गुलजार जी का, किताबों से जो समय है वह राब्ता है, संपर्क है, वो कम रहने लगा है। इसलिए यहाँ पर किताबें बेचैन रहने कि उन्हें कोई उठाए, पढ़े, उसका वाचन करे। अब हालत यह हो गई है कि ये किताबें नींद में चलने लगी। देखिए, किताबें अब नींद में चल गई, अर्थात वे कवि को अब सपने में भी कवि दिखाई देती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वह किताबें कवि के अब सपने में दिखाई देती है। इन किताबों से जिन मानव मूल्यों की जानकारी मिलती थी और जो हुआ करता था, वे मानवीय मूल्य अब घर में नजर नहीं आते। जो घर में नजर आता था किताबें पढ़ते हुए, जो जानकारी किताबों से मिलती थी, वह अब दिखाई नहीं दे रही है। ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती थी, यानी जो रिश्ते वो किताबें सुनाती थी या बनते थे, वो अब उसके बारे में दिखाई नहीं देता है। अब आगे बढ़ते हैं। वह सारे उधड़े उधड़े हैं, कोई सफा पलटता तो एक सिसकी निकलती है, कई लफ्जों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज, जिन पर अब कोई मानी नहीं उठते। सिसकी यानी रोने की आवाज, धीरे धीरे रोना, सिसकना। सूखे टुंड यानी सूखे वे पेड़ कि जिन पर कोई पत्तियां ही नहीं है, ऐसे पेड़ उन्हें सूखे टुंड कहते हैं। तो देखते हैं इस पंक्तियों का अर्थ। कवि ऐसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में बताती, यानी कवि कहते थे कि यह जो किताबें, प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि ये किताबें रिश्तों संबंधों के बारे में जानकारी देती थी, बताती थी, अब उधड़ गए हैं, टूट, अब वे उन किताबों का कोई पन्ना पलटते हैं तो उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है। देखिए, किताबों को के पन्ने, सफा यानी पन्ना, तो देखिए कोई पन्ना पलटते हैं तो यहाँ पर उनकी हालत देखकर उन्हें रोना आ जाता है, और उनकी
गले से सिसकनी निकलने लगती है और वह रोने की आवाज निकलती है। इन पन्नों से कई शब्दों के अर्थ फटकर गिर पड़ गए। कई शब्द यहाँ पर गिर पड़ गए, इन पन्नों के शब्द फटकर गिर पड़े। बिना अर्थ वाले शब्द ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे वह बिना पत्तियों वाला कोई ऐसा ठूठ हो, यानी पेड़ हो जिन्हें कोई पत्तियां न हो, जिस पर अब कोई अर्थ नहीं उगने वाला है। यानी सूखे पेड़ पर कोई पत्तियां नहीं लगने वाली है का। यहाँ पर इस किताबों को ही, शब्दों को पढ़ने वाला ही कोई नहीं। इस प्रकार की हालत इन किताबों की हो गई है। तो देखिए, सभी छात्रों को यह कविता का वाचन करना है, पढ़नी है। उसके नीचे दिए गए शब्द संसार में के शब्द कविता के साथ आपको लिखने हैं। देखिए, कविता आपने यहाँ पर जो आपकी कॉपी है, उस कॉपी में आपको लिखने हैं। उसके बाद उस कविता के नीचे शब्द संसार में दिए हुए कठिन शब्द आपको लिखने हैं। पहा विद्यार्थी मित्रांनो, आपण आज हिंदी विषयाची 9वी इयत्ता 9वीची ज्या ठिकाणी किताबे कविता पाहिली, त्याचा त्या ठिकाणी सुरुवातीचा भाग आपण पाहिलेला आहे। परंतु बरेचसे विद्यार्थी अजून त्या ठिकाणी टीचमेंट मध्ये ऍड होत नाहीत। सर्वांना सूचना आहे की त्यांनी दररोजच्या तासाला हजर राहून आपला अभ्यासक्रम सुरू ठेवावा। यामध्ये तुम्हाला परत मी इयत्ता 9वी साठी जो पाठ्यक्रमामध्ये कमी झालेला जो अभ्यासक्रम आहे त्याची माहिती मी देतो। परत पहा, पहिली इकाई, पहिल्यांदा आपलं पाठ्यपुस्तक काढल्यानंतर त्यामध्ये पुढे 2-3 पानं उलटल्यानंतर अनुक्रमणिका आहे आणि त्या अनुक्रमणिकेमध्ये पहिली इकाई, पहिला विभाग आहे। त्या विभागामध्ये पाठ क्रमांक 3 कबीर हा आपल्या अभ्यासक्रमामधून वगळलेला धडा आहे, कमी केलेला आहे। त्यानंतर क्रमांक 8 वीरभूमी पर कुछ दिन हा धडा या ठिकाणी कमी केलेला आहे। त्यानंतर 9 नंबर क्रमांकाची जी कविता दिली आहे ती सुद्धा कमी केलेली आहे, वरदान मांगूंगा नहीं। त्यानंतर दुसरी इकाई म्हणजे दुसरा विभाग, या ठिकाणी त्यामध्ये पाठ क्रमांक नाम आहे त्याच्यामधला क्रमांक 4 त्यात जी कविता दिली आहे सिंधू का जल ही कमी झालेली आहे। त्यानंतर धडा क्रमांक 7 दुसऱ्या विभागातला तो कमी झालेला आहे, शिष्टाचार धडा। त्यानंतर 10वा धडा अपराजय हा या ठिकाणी कमी झालेला आहे। आता या अंदाजमध्ये या आपण घेतलेल्या अभ्यासक्रमामध्ये काही अडचणी असतील तर विद्यार्थी या आपला माईक ऑन करून मला विचारू शकतात। हा बोला। आपला माईक ऑन करायचा आहे आणि प्रश्न विचारायचे, काही अडचणी आहेत का? माझा आवाज आपल्यापर्यंत सर्वांपर्यंत पोहोचतो आहे का? त्याचबरोबर एक महत्त्वाची सूचना आहे की आपल्या शाळेमध्ये झालेल्या व्यवहार मॅडम या गणित विषयासाठी त्या आपल्याला शिकवणार आहेत। तर 9वी ब च्या विद्यार्थ्यांनी व्हॉट्सअप ग्रुपवर पाठवलेली जी लिंक आहे
त्या लिंकला टच करून त्या शिंदे सरांच्या ऐवजी व्यवहारे मॅडमची जी लिंक आहे ती लिंकला टच करून तुम्ही सर्व विद्यार्थ्यांनी 9वी ब च्या ऍड व्हायचं आहे. फक्त 9वी ब, बाकीच्या विषयांना आहे. तर अशा पद्धतीने 9वी ब च्या विद्यार्थ्यांनी जी लिंक व्यवहारे मॅडमची पाठवली त्याला टच करून तुम्ही ऍड व्हायचं आहे. काही प्रश्न असतील तर आपण विचारू शकता. कमी झालेला अभ्यासक्रम तुम्हाला मी आता सांगितलेला आहे. परत एकदा सांगतो आहे. पहिला विभाग अनुक्रमांकेमध्ये त्यामध्ये क्रमांक 3 कबीर हा धडा, त्यानंतर 8 क्रमांकाचा धडा वीर भूमी पर कुछ दिन, 9 नंबरची कविता पहिल्या विभागातली वरदान मांगूंगा नहीं, आणि दुसऱ्या विभागातला चौथा धडा सिंधू का जल कमी झालेला आहे. त्यानंतर शिष्टाचार हा एक धडा 7व्या क्रमांकाचा कमी झालेला आहे. आणि त्याचबरोबर 10 क्रमांकाचा धडा अपराजय हा कमी झालेला आहे. तर याची सर्व विद्यार्थ्यांनी नोंद घ्यावी. काही प्रश्न असतील तर आपला मोबाईलचा माईक ऑन करून या ठिकाणी आपण विचारू शकता. सर्व विद्यार्थ्यांना सूचना आहे की आपल्या वर्गातील जे विद्यार्थी आहेत त्यांना सांगा की ऑनलाईन टीचमेंटचे तास सुरू झालेले आहेत. आपल्या शाळेचे सर्व विद्यार्थ्यांना त्या पद्धतीने सूचना द्यावी आणि तासाला सर्वांनी हजर राहायचं आहे आणि तो पूर्ण हजर राहायचा आहे. त्या विद्यार्थ्याची हजेरी या तासाला किती वेळ किती मिनिटं राहिल्या याची सुद्धा माहिती मिळत असते. आपले काही प्रश्न असतील तर विचारू शकता. आपल्या मोबाईलचा माईक ऑन करून आपण प्रश्न विचारू शकता. हॅलो सर. सर कविता बोला, काय अडचण आहे? तर दुसऱ्या इकाई मधले कोणते कोणते कट झाले? हा परत आहे का? दुसऱ्या विभागामधले 4 क्रमांकाचा सिंधू का जल, त्यानंतर क्रमांक 7 शिष्टाचार आणि क्रमांक 10 अपराजय. सर कविता लिहायची का आता? हो, कविता या ठिकाणी आपल्या वर्गपाठाच्या वहीत लिहायचे आहे आणि त्या खाली दिलेले जे कठीण शब्द आहेत ते लिहून काढायचे आहेत आणि कविता व्यवस्थित सर्वांनी वाचायची आहे. आणि आता पुढचा जो तास सुरू होत आहे
त्या तासाला सर्वांनी हजर राहायचे.